तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो टोटल 3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, सबसे कॉमन है, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर 2 टर्म्स होती हैं, उसका एडिशन है, उसमें होल स्क्वायर है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल का स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। मतलब हम ये फॉर्मूला लगाना है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो हम मल्टीप्लिकेशन के रूल से ही ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, a को मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी से, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे हम a प्लस बी से। तो ये वैल्यू सॉल्व करके यही आएगी, a स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से क्या आएगा a b प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a b लाइक टर्म है, कंबाइन हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2ab। तो हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसी तरह से आता है। और ध्यान रखना, ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। तो ये आइडेंटिटी कैसे हम अप्लाई करते हैं, जैसे नंबर्स में करेंगे तो 2 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब वेरिएबल्स में होता है तो ध्यान रखिए, जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है वो 2x है, सेकेंड टर्म क्या है 3y है। तो ये फर्स्ट टर्म ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो इसका अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज 2x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर वो हो गया 3y का स्क्वायर, फिर उसके बाद में हो गया 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई 3, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 12, फिर हम x को y से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 12xy। तो इस तरह से अगर आपको 2 नंबर का सम है और होल स्क्वायर करना है तो आप उसको इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये पहली इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। सिमिलर टाइप की एक और आइडेंटिटी होती है, दैट इज सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, सेम ही आइडेंटिटी है, बस उसमें क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ माइनस आ जाता है, उसमें प्लस था। इसका भी डेरिवेशन हम ऐसे ही करते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो a को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस b को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। पहले हम b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर हम माइनस 2ab बाद में भी लिख सकते हैं। तो सेम आइडेंटिटी को ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखना ये दोनों सेम है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम पोजीशन टर्म की शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेम जो प्लस वाली आइडेंटिटी थी तो उसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, तो उसमें हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे 2x माइनस 3y का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ध्यान रखेंगे यहाँ पे प्लस आएगा। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या प्लस नहीं लगाते, माइनस लगाते हैं। तो कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखिए स्क्वायर किसी का भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर के आगे हमेशा साइन क्या आएगा, प्लस ही साइन आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आता है। क्लियर। अब उसके बाद में ये आएगा माइनस 2ab, तो a की जगह 2x और b की जगह 3y पुट करके हम इसको सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने पहले लिया था, उसमें प्लस साइन की जगह यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। अब ये ध्यान रखेंगे, तो ये वाली आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। पहले वाली आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, दोनों सेम एक्सप्रेशन थे। थर्ड आइडेंटिटी में हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी से। तो फर्स्ट आइडेंटिटी था a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, जिसको लिखते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी थी a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, जिसको लिखते हैं a माइनस बी का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं, a को a माइनस बी से करेंगे, फिर b को a माइनस बी से करेंगे, तो इसमें a b की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है। पहले सिंपल एप्लीकेशन, जैसे लिखा है 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो इसको कैसे पता लगाते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है।
अगर सेम ही टर्म वापस लिखी हुई है, बस साइन रिवर्स हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, तो आपको पता लगना चाहिए कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। तो आइडेंटिटी क्या है, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी, अगर हमें आइडेंटिटी लगानी है ये वाली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है, तो ये हम इस तरह से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। अब इस आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है ये, तो उसमें क्या होता है, अगर हमें बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर है, 119 का स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर, इसकी कैलकुलेशन अगर हमें करनी है तो इस आइडेंटिटी से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। इस आइडेंटिटी को आप पीछे वापस लिख के, तो हम ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसको देखो। तो ये लिखा हुआ है 119 का स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर, तो इसको a मान लेंगे और इसको b, तो ये है लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस b। अब यहाँ पे हमारा a कितना है, a आपका 119 है, b कितना है 117, तो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिफरेंस आएगा 2, ऐड करने पे आएगा 236, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 472। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है जो आपको ध्यान रखना है। कभी भी हम बहुत सारे बड़े नंबर को स्क्वायर करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं, तो उसके केस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 100, ये मैंने लिया 1997 का स्क्वायर माइनस 1996 का स्क्वायर, तो कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। स्पेशली इसमें एक कॉमन नंबर होता है जिसमें यहाँ पे नोटिस करो, ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस b, मतलब आप इन दोनों नंबर को करोगे ऐड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 1997 प्लस 1996, ये तो हो गया a प्लस b, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी, मतलब ये नंबर माइनस ये वाला नंबर। तो अगर इनको माइनस करके देखो डिफरेंस कितना है, 1। तो ऐसा क्वेश्चन काफी कॉमन होता है, एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ लिखा होगा, बहुत बड़ा नंबर यहाँ लिखा होगा, इनका डिफरेंस 1 होगा और उसके स्क्वायर को माइनस करोगे तो डिफरेंस तो यहाँ 1 आएगा। तो इसका सिंपल आंसर क्या आएगा, इस नंबर को हम इस नंबर के साथ डायरेक्टली ऐड करके भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस वाली चीज है a माइनस बी, वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस करते हैं और वो दोनों नंबर बहुत आसपास होते हैं, या तो दोनों का डिफरेंस 1 होता है या दोनों का डिफरेंस 2 होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो वो ये वाली वैल्यू बहुत छोटी आती है और यहाँ पे सिर्फ क्या आता है, दोनों नंबर का एडिशन ही आता है। तो ये टोटल 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है।